इराक के पारंपरिक लोक नृत्य और सांस्कृतिक परंपराएं। इराकी पारंपरिक लोक नृत्य केवल शारीरिक कला का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी इतिहास, संस्कृति और परंपराओं का प्रतिबिंब है। यह नृत्य आधुनिक प्रभावों के बावजूद अपनी पहचान बनाए हुए हैं और इराक की विविध जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक पहचान को जाहिर भी करते हैं। इस वीडियो में हम इराकी लोक नृत्य की समृद्ध विरासत, उनकी किस तरह से शुरुआत हुई, शैली, प्रतीकात्मकता, अर्थ और उनसे जुड़े परंपराओं का विश्लेषण करेंगे। साथ ही मुल्क के हर सूबे में कौन कौन से नृत्य होते हैं और उनकी क्या खूबियां हैं, उन पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जहां तक इराकी लोक नृत्य की कहानी है तो मेसोपोटामिया सभ्यता से शुरू होती है, जिसे मानव संस्कृति का शुरुआती दौर कहा जा सकता है और उद्गम स्थल भी है। इराक में प्राचीन शिल्प और कलाकृतियाँ सामुदायिक नृत्य के दृश्य प्रदर्शित करती हैं, जो अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों, फसल उत्सवों और सामुदायिक समारोहों से जुड़े होते हैं। समय के साथ साथ ये नृत्य विकसित हुए और अरब, कुर्द, तुर्कमेन, असीरियन और बेदुइन संस्कृतियों से प्रभावित भी हुए, जो उनकी अनोखी शैली और लय में परिलक्षित होता है। लोक नृत्य अक्सर आध्यात्मिक और सामुदायिक महत्व रखते हैं। ये नृत्य खुशी, शोक, प्रतिरोध या कहानी कहने के माध्यम के रूप में काम करते हैं और मौखिक इतिहास को संरक्षित रखने का एक साधन भी हैं। जहाँ तक इराकी लोक नृत्यों की बात की जाए तो इराक की सांस्कृतिक धरोहर विशेष स्थान रखते हैं। यहाँ की जनजातीय विविधता और भौगोलिक विशेषताओं के कारण हर क्षेत्र और राज्य के लोक नृत्य अलग अलग हैं। ये नृत्य सामाजिक एकता, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी हैं। तो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं बगदाद प्रांत। यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है चोबी, जो एक तेज़ गति वाला सामूहिक नृत्य है जिसमें लोग एक दूसरे के कंधे पकड़कर चलते हैं। शादी और सामाजिक उत्सवों में इसे प्रमुखता से किया जाता है। इसका संगीत ढोल और बांसुरी पर आधारित होता है। दूसरा प्रांत लेते हैं बसरा। यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है खलीजी डांस। यह नृत्य खाड़ी की संस्कृति को दर्शाता है। इसमें बालों और हाथों की हरकतें प्रमुख होती हैं। इसे महिलाएं विशेष रूप से शादी और उत्सवों में प्रस्तुत करती हैं। यह भी ढोल की थाप पर ही किया जाता है। मौसूल प्रांत का मुख्य लोक नृत्य है शम्मा। यह नृत्य कुर्दिश और अरबी संस्कृति का मेल है। इसमें गहरी भावनाएं और काव्यात्मक भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। यह नृत्य पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे साज और बांसुरी के साथ किया जाता है। अरबिल प्रांत की बात की जाए तो यहाँ का मुख्य नृत्य है दलालन। कुर्दिश समुदाय का यह पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें नर्तक गोलाकार रूप से नृत्य करते हैं। इस नृत्य में एकता और समुदाय की भावना का प्रदर्शन होता है। किरकुक सूबे की बात की जाए तो यहाँ के मुख्य लोक नृत्य का नाम है कुर्दिश डांस। यह नृत्य जीवन की कठिनाइयों और संघर्ष को दर्शाता है। इसमें जीवंत और ऊर्जावान कदम शामिल होते हैं। इसे पारंपरिक कुर्दिश कपड़ों में प्रस्तुत किया जाता है और ये निहायत ही आकर्षक नृत्य होता है। नजफ़ सूबा, यहाँ के मुख्य लोक नृत्य का नाम है तंबूरा डांस। यह एक आध्यात्मिक और धार्मिक नृत्य है। इसमें धीमी गति और ध्यानपूर्ण हरकतें होती हैं, जिसे धार्मिक आयोजनों और त्योहारों में प्रस्तुत किया जाता है। करबला सूबे की बात की जाए तो यहाँ का मुख्य नृत्य है मजलिस डांस। यह डांस खासकर मजलिसों में किया जाता है और यह नृत्य शोक और भक्ति का प्रतीक है। इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से इमाम हुसैन की शहादत को याद
करने के दौरान होता है, इसमें पारंपरिक संगीत का ही इस्तेमाल किया जाता है। दहूक सूबा यहाँ के ख़ास नृत्य में यजीदी डांस है। यजीदी डांस के रूप में ही यह सूबा जाना जाता है। यह नृत्य यजीदी समुदाय का धार्मिक और सांस्कृतिक हिस्सा है। इसमें सूर्य और प्रकृति की पूजा के प्रतीकात्मक कदम होते हैं। इसे पारंपरिक संगीत और समूह के साथ ही किया जाता है। सुलेमानिया सूबे की बात की जाए तो यहाँ के ख़ास लोक नृत्य की चोपी डांस, यह कुर्दिश नृत्य का एक रूप है। इसमें तेज़ी से लयबद्ध कदम और घुमावदार हरकतें होती हैं। इसे सामाजिक और पारंपरिक समारोहों में प्रस्तुत किया जाता है। दीवानिया सूबा यहाँ के ख़ास नृत्य में को अरबी डबका के रूप में जाना जाता है। यह सामुदायिक नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं। इसमें ऊर्जावान कदम और तालबद्ध हरकतें होती हैं। यह नृत्य विवाह और फसल कटाई के मौके पर खासकर किया जाता है। अब चलते हैं अनबर सूबे की तरफ। यहाँ के ख़ास लोक नृत्य की बात की जाए तो उसका नाम है मेसोपोटामिया डांस। यह डांस इराक की प्राचीन सभ्यता की झलक दिखाता है। इसमें ऐतिहासिक और पारंपरिक परिधान पहने जाते हैं। इसको सांस्कृतिक उत्सवों में खासकर प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा मुथन्ना सूबा की बात की जाए तो यहाँ का मुख्य नृत्य है सामान्य बेडोइन नृत्य। यह बेडोइन नृत्य रेगिस्तानी जीवन और खाना बदोश जनजातियों की संस्कृति को दर्शाता है। इसमें ढोल और लोकगीतों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे जनजातीय उत्सवों में भी प्रस्तुत किया जाता है। इराक में कुछ ऐसे भी नृत्य हैं जिन्होंने आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाई और जिन्हें दुनिया भर में जाना जाता है। उन पर अगर बात ना की जाए तो यह वीडियो अधूरा ही रह जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चोबी नृत्य की। ये भी एक ऐसा नृत्य है जिसने अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाई और दुनिया में जाना जाता है। चोबी नृत्य इराक का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो शादियों, उत्सवों और सांस्कृतिक मेलों में किया जाता है। यह एक सामूहिक नृत्य है जिसमें समन्वित कदम, लयबद्ध ठप्पा और हाथ पकड़कर नृत्य किया जाता है। चोबी पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे दरबुका, इसको ड्रम कहते हैं, नाई से बांसुरी कहा जाता है, और ऊद तार वाद्य यंत्र की धुन पर तार वाद्य यंत्र निकालता है और इन्हीं की धुनों पर ये नृत्य किया भी जाता है। जहाँ तक पोशाक की बात है तो इसमें नर्तक चमकीले पारंपरिक कपड़े ही पहनते हैं। महिलाएं अलंकृत कपड़े और सिर पर आभूषण धारण करती हैं, जबकि पुरुष लंबे कपड़े, कुर्ते और कमरबंद पहनते हैं। चोबी नृत्य सामूहिक एकता और ताकत का प्रतीक है। जहाँ नर्तक एक साथ चलते हैं और सौहार्द का प्रदर्शन करते हैं, वहीं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करने को भी दर्शाते हैं। दूसरा नृत्य है डबका, इसको डबका भी कहा जाता है। लेवांत इलाके में मशहूर है। डबका इराक में भी एक अनूठी पहचान रखता है। विशेष रूप से कुर्द और अरब समुदायों में इस नृत्य को किया जाता है, परंतु ये इराक में भी इसने अपनी जगह बनाई है। यह नृत्य जटिल कदमों, ठप्पा और मजबूत लय पर आधारित है। नृत्य को गोलाकार बनाते हैं जिसमें एक नेता गति तय करता है और संरचनात्मक मूव्स करता है। दबका खासकर शादियों, राष्ट्र उत्सवों और फसल कटाई के मौके पर किया जाता है। यह नृत्य खुशी, उर्वरता और सामुदायिक एकता का प्रतीक है, जो प्राचीन जनजातीय प्रभावों और आधुनिक धुन का मिश्रण भी है। इसके बाद हम चलते हैं कुर्दी हर पार के नृत्य। इस नृत्य में कुर्द समुदाय के हर पार के इलाके के लोग नृत्य करते हैं। हर पार के एक मुख्य लोक नृत्य है। यह एक गोलाकार समूह नृत्य है जो ऊर्जा और प्रतीकात्मकता से भरपूर है। यह नृत्य स्वतंत्रता, सामुदायिक भावना और दृढ़ता को दर्शाता है। कुर्द वाद्य यंत्र जैसे तंबूर और डफ इस नृत्य को मधुरता प्रदान करते हैं। नृत्य में हल्के प्रवाह में कदम होते हैं जिनमें छलांग और घुमाव होते हैं। नर्तक हाथों में हाथ डालते हैं। यह एकजुटता का प्रतीक भी है। हर पार के केवल नृत्य नहीं बल्कि कुर्द पहचान और कहानी
कहने का एक माध्यम भी है। बगदादी समाई नृत्य। बगदाद से उत्पन्न बगदादी समाई एक धीमी और अधिक सौम्य लोक नृत्य जो अक्सर इराकी मकामी संगीत के साथ ही किया जाता है। यह नृत्य औपचारिक आयोजनों, काव्य पाठों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों में प्रचलित है। बगदादी समाई नृत्य में शालीनता और गरिमा पर जोर दिया जाता है, जो शहरी इराकियों में दिखती भी है, और वो उनकी सांस्कृतिक विरासत भी है जिसको ये नृत्य दिखाता है। इन इराकी लोक नृत्यों में पहने जाने वाले कपड़ों की अगर बात की जाए तो वह भी उतना ही अहम है जितना कि लोक नृत्य। इन नृत्यों में अलग अलग तरह के रंगों से सजे हुए कपड़े पहने जाते हैं। ये जो रंगीन कपड़े हैं ये वहाँ की क्षेत्रीय और जातीय पहचान को भी दर्शाते हैं। खासकर ख़वातीन के कपड़े जैसे थोब या अबाया जटिल कढ़ाई और गहनों से सजे होते हैं। कुछ इलाकों में ख़वातीन सिक्कों और आभूषणों से सजी हुई हेडगियर पहनती हैं। पुरुष लंबे कुर्ते, बनियान और सिर पर कुफिया या अगल पहनते हैं, जो उनकी जनजातीय पहचान का प्रतीक भी है। नाचने वाले कहानियों को बढ़ाने के लिए तलवार, छड़ी या स्कार्फ जैसे उपकरणों का भी इस्तेमाल करते हैं। संगीत की बात की जाए तो नृत्य कोई भी हो बिना संगीत के अधूरा ही होता है। इसका इराकी सभ्यता पर भी असर पड़ा है। इराकी लोक नृत्य भी संगीत के बिना अधूरा सा ही है। इराकी संगीत जटिल लय और अनूठे वाद्य यंत्रों का उपयोग करता है। दरबुका गोल आकार का ड्रम होता है जो अधिकतर नृत्य के लिए निर्धारित करता है। ऊद नाशपाती के आकार का तार वाद्य यंत्र होता है जिसे स्वाद यंत्रों का राजा कहा जाता है। जुनारू ऊंची पिच की आवाज़ देता है और बांसुरी जैसा ही ये एक यंत्र है। संतूर का एक प्रकार का सतरंगी वाद्य यंत्र है जो धुन में गहराई जोड़ता है और एक खूबसूरत समा तैयार करता है। इराकी लोक नृत्य केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्सव, शादियाँ, जन्म और त्यौहार लोक नृत्य के बिना अधूरे होते हैं, जो लोगों को एक साथ लाते हैं। कुछ नृत्यों का आध्यात्मिक महत्व है, जैसे सूफी परंपराओं में किए जाने वाले नृत्य। विभिन्न जातीय समूहों के लिए लोक नृत्य सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और व्यक्त करने का माध्यम भी है। कई नृत्य ऐतिहासिक घटनाओं, मिथकों या लोक कथाओं को प्रदर्शित करते हैं और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। इराक की विविध भौगोलिक और जातीय संरचना विभिन्न नृत्य शैलियों का कारण है। दक्षिण इराकी नृत्य जैसे मार्श अरबी समुदाय के नृत्य जो उनके जलमय माहौल को दिखाते हैं। उत्तरी इराकी कुर्द नृत्य जो ऊर्जावान चालों और सामुदायिक भावनाओं से भरे होते हैं। पश्चिम इराक की बात की जाए तो बेदुइन नृत्य जो लय और सादगी पर आधारित होता है और अपनी पहचान एक अलग ही रखता है। मध्य इराक में बगदाद और उसके आसपास के नृत्य जो पारंपरिक तत्वों का मिश्रण भी है। आधुनिकीकरण, संघर्ष और वैश्वीकरण ने इराकी लोक नृत्य को संरक्षित रखने में कठिनाइयाँ तो पैदा की हैं। युद्ध और विस्थापना ने पारंपरिक जीवन शैली को बाधित भी किया और युवा पीढ़ी अक्सर समकालीन मनोरंजन की ओर आकर्षित भी होती रही। लेकिन इन परंपराओं को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए प्रयास भी किए जाते रहे। सांस्कृतिक उत्सव की बात की जाए तो बेबीलोन उत्सव जैसे आयोजन इराकी विरासत को मानते हैं, जिसमें लोक नृत्य और संगीत प्रदर्शन होते हैं। शिक्षा, नृत्य स्कूल, सामुदायिक केंद्र युवा पीढ़ी को पारंपरिक नृत्य सिखा भी रहे हैं। मीडिया और दस्तावेजीकरण, विचित्र, ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया इराकी सोशल संस्कृति को संरक्षित और प्रचलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आधुनिक इराक में लोक नृत्य कठिनाइयों के बावजूद पारंपरिक और आधुनिक तत्वों को मिलाकर विकसित हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। युवा कलाकार लोक नृत्य को समकालीन प्रदर्शनों में शामिल कर इसे प्रासंगिक बना रहे हैं। ये अनुकूलता सुनिश्चित करती है कि ये नृत्य आधुनिक इराकी नृत्य में जीवंत और प्रिय बने रहें। इराकी पारंपरिक लोक नृत्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत
के जीवंत प्रमाण हैं। ये नृत्य विविधता में एकता को उत्पन्न करते हैं और आकर्षक बनाते हैं और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों, मूल्यों और परंपराओं को संरक्षित रखते हैं। जैसे जैसे इराक अपनी पहचान को फिर से परिभाषित कर रहा है, ये नृत्य अतीत और भविष्य के बीच पुल का काम भी कर रहे हैं। राष्ट्र की आत्मा से इनका एक गहरा ताल्लुक भी है। तो ये था एक मुख्तसर सा इराकी लोक नृत्य और पारंपरिक नृत्यों की पहचान, और इससे वहाँ की सांस्कृतिक की भी झलक दिखाई देती है जो आप लोगों ने दिखी। हमने इस वीडियो को एक बहुत अच्छे अंदाज से प्रयास करके तैयार किया है और हमारी कोशिश है कि हम इसके अतिरिक्त भी विश्व के सभी देशों, सभी क्षेत्रों, दुनिया के सभी क्षेत्रों के लोक नृत्य, उनकी परंपराओं के बारे में बात करें और उनकी जानकारी देने का कोशिश करें। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो हम आपसे चाहेंगे कि इस चैनल को अपनी मोहब्बतों से नवाजें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें, जिससे हम आगे आपके लिए इससे भी अच्छे तरीके से वीडियोस तैयार करें और पेश कर सकें। शुक्रिया। I hope you must have liked this video. To watch similar informative videos related to world culture, dose, etc., please like, subscribe to our channel and also press the bell button so that you can get timely information about our new videos. We would also like to know what you like to watch and on which topic you would like to make a video. Please do write in the comments section. Thank you for watching the video.